शिव शाहीन साहब, आज आप खुद ने कहा कि मैं बस फील्ड दे दो, लेवल उससे हम खुद कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कसर साहब को भी एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तार कर लिया। आप लोग सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक थे कि इलेक्शन की तारीख किसी भी तरीके से आए। आप ही के वकील अली ज़फ़र साहब ने तो आज चीफ जस्टिस साहब से ये भी कहा कि जो पत्थर पर लकीर वाला जुमला है 8 फरवरी की तारीख के साथ वो भी डाल दें। आप लोग खुश भी हैं कि 8 फरवरी की तारीख आ गई, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा परसू किया, सबसे ज़्यादा फोर्स किया, पत्थर पर लकीर भी आप चाहते हैं। क्या अब भी उम्मीद किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी आपको? देखिए, पहली बात है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस का मुनक़िद होना। आज देखें, 13 महीने बाद 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, पंजाब और केपी का, जबकि नेशनल असम्बली का और बाकी 2 सूबों का 6 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एक्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो इसका इक़दाम ये होगा कि नेक्स्ट अगला इलेक्शन फिर 13 महीने क्यों, फिर आप 2 साल ना करें, 3 साल ना कराएं और उससे ज़्यादा भी ना कराएं। जैसे राजा रियाज कहता था 10 साल ना कराएं, कोई आईनी शिक जो है वो आपको प्रोहिबिट नहीं करती। लेकिन देखिए, एक तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको हम आज भी कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छी बात है कि डेट आ गई है। हम ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। पहली मरतबा 1 मार्च का फैसला आया, दूसरी मरतबा 4/4 का फैसला आया और तीसरी मरतबा ये एक फैसला जो आज आया है। इसलिए हम इसको खुशाइंद भी करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ये मुतालबा कर रहे हैं, अब अगली जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, रियासती इदारों की और केयर टेकर सेटअप्स की। और जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या कौम, पब्लिक, लोग, इंटरनेशनल मीडिया इनको नहीं देख रहा? क्या जिस अंदाज से वो ट्रीट किया जा रहा है पीटीआई के साथ, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है? क्या सूबाई हुकूमतें गैर जानबदार हैं जो केयर टेकर बैठी हैं, या जो नेशनल जो फेडरल में केयर टेकर? ये जो आपके एतराज़ात है वो नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत में अब नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी भी तासुर दे रही है कि नून लीग को लाने के लिए किया जा रहा है, मगर आप लोग इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम हर जगह से लोगों को खड़ा करेंगे। आप क्या ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत आ गई, अगर आपको कैंपेन का मौका भी ना मिला, इनकी हुकूमत आ गई, तो मामला आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगे? देखें, इस वक्त भी शाहजेब साहब, बात यह है कि 80% अवाम आज भी इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़ी है। वो हमें पता है। हर हल्के में हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे 7 से 14 के दरमियान हर हल्के में कैंडिडेट्स हैं। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासी इदारे बांदी बन के एक जमात को जितवाने के लिए ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, एक सबसे मकबूल पार्टी को जो फेडरेशन की अलामत है उसको क्रश करने के लिए जो तरीका वारदात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रियासत हमारी इस एडवेंचर, इन मिस एडवेंचर की मुतहम्मिल हो सकती है? क्या 25 करोड़ आवाम के माशी मसाइल का हल हम इस तरीका कार और इस तर्ज अमल से हम हल कर सकते हैं? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन न हुए जिसकी क्रेडिबिलिटी पे अभी से सवालिया निशान पैदा हो गया है, क्या हमारे मुल्क के माशी मसाइल हल हो पाएंगे? क्या उसके ऊपर साहब ये अहम सवाल है कि अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो उनकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, उस पर सवाल उठेगा। आप लोग दावेदार हैं कि आप जीतेंगे, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे। अगर इस तरीके से हुआ और लेजिटिमेसी पे सवालात उठे कि फ्री और फेयर नहीं है, एक पार्टी के पास फील्ड नहीं है, तो आप लोग कैसे मुल्क को मसाइल से निकाल लेंगे अगर जीत भी गए? इसलिए कि हम सब जख्म खूरदा हैं जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन 2018 में हुए थे, जिसमें एक सनम को तराशा गया और पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसका नाम इमरान खान है। और उससे पहले जो 2017 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाहक और गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई करके जो पूरी कहानी बनाई गई, पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को शामिल कराया गया, प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन वाले दिन रिगिंग हुई। आरटीएस का नाम सबको याद है, लेकिन ये भी याद है कि किस तरह जो है वो तमाम रिजल्ट्स रोककर फिर इनको यकीनी बनाया गया कि पीटीआई जीतेगी। और उसके बाद भी पंजाब में, जहां मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी एक प्लूरैलिटी थी पंजाब असेंबली में, उसको खत्म करने के लिए जिस तरह फिर जहाज चले और जो भी कहानी बनी, तो हम सब ने ये जख्म सहा है, जो हम रियासत का भी और खराब और गलत और गैर कानूनी इलेक्शनों का भी। और इसीलिए हम सब इस पे तमाम जो जमातें, जो भी हम एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर फिर आपका मुतालबा ये क्यों नहीं है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं, मगर जब आप ये कहते हैं से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों, उन्हें कैंपेन करने का मौका मिलेगा तो होगा ना। 2018 में ये हुआ, तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि जब 2023 में वो नहीं होना चाहिए, 2024 में वो नहीं होना चाहिए, इन्हें भी मौका दें, हमें भी मौका दें, फिर हम हरा के दिखाएंगे ना।
जी, तो इनके पास मौका है। तहरीक इंसाफ आज भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की ये गर्दान कर रहे हैं, उस प्लेइंग फील्ड को इन्होंने ही 9 मई को आग लगा दी थी, उस पर खड्डे फेंके हैं, उस पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं, उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे उन्होंने उस लेवल प्लेइंग फील्ड की हिफाजत के लिए जो पुलिस मामूर थी उसको जदोकोब किया है, उनकी हड्डियां तोड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेके कब्जा किया, फिर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी। ये जानवरों को आग लगाने वाले लोग हैं। तो लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड, इनके जो आईनी और शहरी हकूक हैं, जो तरीके इंसाफ से लड़ना चाहते हैं, इनको पूरा आज भी ये पूरा हक हासिल है। अब ये जो एक तारीखी और एक बड़ा संगीन हकीकत है वो ये है कि जिस मसनूई तरीके से इस जमात को बनाया गया था, जब पहला तनाव आया तो ये बिखर गए हैं। तो लिहाजा आज ये कहना कि ये किसी प्रेशर की वजह से बिखरे हैं, ये जिस तरह बने थे उसी तरह टूट गए। शुएब शाहीन साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनको 2018 में नहीं मिली, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में कितने जगह थी जो आपको जलसा करने की इजाजत नहीं मिली थी। मुझे बताएं कितने आपके उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, फरूख हबीब, पता नहीं कितने कितने लोग आपके अगवा किए गए थे और उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया। मुझे बताएं कि कितने लोग थे आपके जिनको सिर्फ जलसा करने की पादाश में गोलियां मारी गई, जैसे करक में हमारे साथ हुआ। कितने लोग आपके थे जिनको सिर्फ फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने के लिए आपने उठाकर जेलों में बंद कर दिया। कितने लोग थे आपके जो 14 अगस्त को सिर्फ बाहर निकले, पीटीआई का झंडा लेना जुर्म हो गया, पाकिस्तान के झंडे के साथ उनको उठा के आपने जेलों में बंद कर दिया। मर्दान और सवात में जो सिर्फ कॉर्नर मीटिंग बंद कमरे में की, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान में 100 जगह पे हमने मकामात पे जलसे की इजाजत मांगी, सिर्फ एक जगह पे इजाजत मिली और वहां भी क्या कहा, सारे लोग गिरफ्तार कर लिए और कहा कि जनाब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जो इश्तिहारी मुजरिम था उसको तो सीसीपीओ सलूट मार रहा था। वहां जो लंदन से निकलने लगे तो डॉक्टर फैसल साहब वहां प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और शिफ्ट साहब और खुर्रम साहब, आप दोनों से ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान मुकाबला है कि 2018 में ज्यादा जुल्म हो रहा था या अब ज्यादा जुल्म हो रहा है? वो उस वक्त कहते थे कि जी एब्सकॉन्डर थे इमरान खान साहब और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे और खुद जस्टिस खोसा साहब बुलाते थे कि जी आप हमारे पास आए, आप सड़कों पर क्या कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप दोनों को ही ये रियलाइजेशन नहीं है कि जी पहले भी गलत था, अब भी गलत है, तो आगे कैसे बढ़ना है? आप कह रहे हैं कि हमारे साथ 2018 में गलत हुआ था तो इनके साथ हो रहा है, वो कह रहे हैं 2018 में आपके साथ कम हुआ था, हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। ये ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ चलेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब आप लोग? जी, सिर्फ 2018 में नहीं हुआ था शाहदेव साहब, आपने रिपोर्ट किया था 2021 में सियालकोट के इलेक्शन में ये जो जमात आज लेवल प्लेइंग फील्ड की गर्दान करती है, इन्होंने 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए थे अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए। तो लिहाजा ये एक तारीख में नहीं जाना। अगर हमें फोकस करना है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है और तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस इंतखाब में इंशाल्लाह हिस्सा लेना है, उनका ये फर्ज भी है और उनका ये हक भी है कि वो हर तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ कम्युनिकेट करके इस बात को यकीनी बनाएं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। क्योंकि 2018 में जो खराबी हुई उसके मुल्क को बहुत भयानक नताइज भुगतने पड़े हैं और प्रैक्टिकली ये तमाम सियासी जमातों के सामने एक चैलेंज आ गया है कि 2024 में जो इंतखाबात हों वो जिस तरह एक पुरानी किसी ने बात की हुई है कि इट शुड बी ए न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में लिटरली हमने अपनी जमहूरियत का, हुर्रियत का, आजादी का एक नया जन्म लेना है इस इलेक्शन की सूरत में, क्योंकि 2018 में जिस किस्म की तबाही हुई थी वो अब दोबारा ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेख शाहीन साहब, अब अगर आपके चेयरमैन अंडर अरेस्ट रहते हैं, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंडर अरेस्ट रहते हैं इमरान खान साहब के साथ, तो और आप कह रहे हैं कि सबको हम टिकट देंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन हो पाएगा? अगर आपका गिला ये कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स भी नहीं करने दी जा रही हैं, आप लोग जीत पाएंगे, कुछ इंपैक्टफुल कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम आपको जो बात बता रहे हैं ना, उसके मेरे ख्याल है मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। एक बात सिर्फ आपको बता दूं, हमारे बल्ले के निशान के लिए 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया कि आपको बल्ले का निशान मिलेगा। कल जिसको रिकन्फर्म किया है आपके सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने,
लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, 12 हम दरखास्तें भी दे चुके हैं और पर्सनल हियरिंग भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें राइटिंग में आर्डर नहीं मिला। अगर आपका ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये तर्ज अमल है इदारों का, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इस जबर जुल्म बर्बरियत के बावजूद भी हम आज कॉन्फिडेंट हैं। मुझे बताएं, आज इलेक्शन का एक प्रैक्टिकली आगाज हो गया है। असद कैसर को आज तक इंतजार किया गया, वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, आज उनको गिरफ्तार कर लिया। बात यह है कि अगर ये तर्ज अमल से ये साबित करना चाहते हैं कि हमने इस पार्टी को सामने नहीं आने देना, इसको क्रश करना है और इससे फिर एक बड़े सुपर लाडले को लाने के लिए, और अगर ये तर्ज अमल आपका वक्त से पहले हो जाता है तो मुझे बता दें कि इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा। ये खुर्रम साहब वो कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंट हैं, और ज़रा नवाज शरीफ साहब के आने के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो आ गए हैं, उन्होंने जो तकरीर की, जो पहला जलसा किया, कहीं खुर्रम साहब क्योंकि 16 महीने का एक बैगेज है, महंगाई, ये सब चीज़ें, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि उसे भी तो ओन करें, आप तो नवाज शरीफ साहब पे ही कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक कर देंगे, कहीं आप भी नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं कि जी हम बड़ा आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं लड़ रही होगी उस तरीके से? जी बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी 21 अक्टूबर की तकरीर में भी बड़ी आजी के साथ पाकिस्तान के लोगों से खिताब किया और उन्होंने बात की, दुआ करवाई, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि मुल्क में आवाम की हाकमियत कायम हो। और जहां तक जो शुएब शाहीन साहब ने जबर और बर्बरियत ये है कि 8 कमरे, 9 डॉक्टर, 10 चैनल, चहलकदमी के लिए सहन, एक्सरसाइज बाइक, ये कितने पाकिस्तान के कैदियों को मुयस्सर है? आप मुझे बता दें किनके, किस पाकिस्तान के कैदी को उसकी मर्जी का खाना उसके लिए अलहदा बावर्चियर दिया जाता है? तो ये जो अगर आज जो सिर्फ एक बात करें, अगर आज वो पाबंदे सलासिल हैं तो इस वजह से है कि उन्होंने पाकिस्तान की अमानत में खयानत की है साइफर केस में, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा।